रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सैटरडे 12 मार्च 2022। आज शनिवार 12 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है मार्क 16 चैप्टर 20 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से है। मार्क 16 चैप्टर 20 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 वचन जो इंग्लिश में मैसेज ट्रांसलेशन में से है, लेकिन हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 वचन। इस वचन के आधार से जो विषय हमको मिला है, टॉपिक योर मिशन एंड मिनिस्ट्री, आपका काम और आपकी सेवकाई। योर मिशन एंड मिनिस्ट्री, आपका काम और आपकी सेवकाई। इस वचन के आधार से जो हमको आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखा रहे हैं, हम पढ़ेंगे वचन मार्क 16 चैप्टर 20 वर्स। एंड द डिसाइपल्स वेंट एवरीवेयर प्रीचिंग द मास्टर, वर्किंग राइट विद देम, वैलिडेटिंग द मैसेज विद इंडिस्प्यूटेबल एविडेंस। और एक बार पढ़ेंगे एंड द डिसाइपल्स वेंट एवरीवेयर प्रीचिंग द मास्टर, वर्किंग राइट विद देम, वैलिडेटिंग द मैसेज विद इंडिस्प्यूटेबल एविडेंस। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 20 वचन। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 वचन। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको इस वचन के आधार से आज का विषय सिखाते हैं। जीसस न्यू ही हैड अ मिशन एंड अ मिनिस्ट्री इन द अर्थ। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनके लिए एक काम रखा गया है और सेवा रखी गई है पृथ्वी के ऊपर। He was to establish the kingdom of God in the earth with principles to live by, God's ways of doing things, a new language and a new mentality. उसको परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना था पृथ्वी के ऊपर, जिसके द्वारा जिया जा सकता है ऐसे सिद्धांतों को भी साथ में, और फिर परमेश्वर के तरीके चीज़ों को करने के लिए नई भाषा और नए मानसिकता को स्थापित करना था। टुडे वी आर अ नेशन, अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट्स विद अ मिशन एंड मिनिस्ट्री इन द अर्थ। आज हम राष्ट्र बन चुके हैं, याजकों का राज्य बन चुके हैं। हमारे पास काम है और वह जो यीशु मसीह ने किया हुआ काम और सेवा है, जो यीशु मसीह के लिए रखी गई सेवा थी पृथ्वी के ऊपर, वही हमारे लिए भी है। Thanks be unto God, we heeded the call when he said, as my Father hath sent me, even so send I you. John 20 chapter 21 verse। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने परमेश्वर की बुलाहट को सुन लिया जब उसने कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20 अध्याय के 21 वचन में हम पढ़ेंगे उसने क्या कहा हमसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 21 वचन BSI बाइबल में इस प्रकार से है। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 21 वचन BSI बाइबल में से। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। We are fulfilling his mandate, the continuation of the ministry of Jesus to set up a kingdom not made by hands, the kingdom of heaven in the earth। हम उसी का जो काम है उसी को पूरा करते जा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं यीशु की सेवा को और राज्य को, जो
हमारे हाथों से नहीं बनाया गया ऐसा राज्य हम तैयार करते हुए चल रहे हैं, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी के ऊपर। To have a better grasp and understanding of this truth, let's take a look at how Luke, who wrote the Gospel of Luke and the book of Acts, concluded, and he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple, praising and blessing God. Amen. Luke 24 chapter 50 verse से 53 वर्स तक हमने पढ़ा। How touching this is. अब अगर हमें बहुत अच्छे से समझना है और हमें ग्रहण करना है इस सच्चाई को, तो हम एक बार देखेंगे लूका का जो सुसमाचार लिखा उसके सुसमाचार में और जो प्रेरितों के काम है उसके अंदर भी किस प्रकार के समानता में गहराई से हमारी समझ आएगा ऐसा लिखा गया है। हम इसे पढ़ेंगे। ल्यूक 24 चैप्टर 50 वर्स से 53 वर्स हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 50 वचन से 53 वचन तक BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय का 25 से 53 वचन तक BSI बाइबल में से। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। कितना ही ये मन को छू लेने वाली बात है। Mark in his account first reiterated what Luke said. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. Mark 16 chapter 19 verse. अगर मरकुस रचित सुसमाचार में देखेंगे तो उसने इसी बात को दोबारा एक बार कहा है, और उसने किस प्रकार से उसे दोहराया हम उसे पढ़ सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 19 वचन में, उसके 19 वचन में मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 वचन। प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। In addition, he recounted what the apostles did next in the 20th verse, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. Mark 16 chapter 20 verse. आगे बढ़कर उसने गिनती कर लिया और एक बात को जो प्रेरितों के विषय में था, जो अगले वचन 20 वचन में हम उसको पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उसे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 20 वचन इस प्रकार से कहता है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 20 वचन। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा।
आमीन। दे वेंट एंड प्रीच्ड एवरीवेयर। तो ये वो प्रेरित लोग थे जो सभी जगहों में गए और वहाँ पर वो प्रचार करते रहे, सभी जगहों में गए और प्रचार करते रहे। दैट्स वॉट वी आर डूइंग टुडे एज वेल। तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं, वही काम किए जा रहे हैं जिस प्रकार से प्रेरितों ने किया था। डोंट बी लेफ्ट आउट। अब आप ये काम करने से अलग मत रहिए, आप भी इस काम में शामिल हो जाइए। प्रीच द गॉस्पल विथ पैशन। सुसमाचार को बड़े धुन के साथ प्रचार कीजिए। Recall the Lord charged us to do. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Matthew 10 chapter 8 verse. जैसे आप प्रचार कर रहे हो बड़े धुन के साथ, तो फिर आपको इस बात का भी स्मरण रखना है जो मत्ती रचित सुसमाचार के 10 अध्याय में 8 वचन में लिखा हुआ है। हम उसे पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 8 वचन इस प्रकार से कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 8 वचन, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। दे वेंट एंड प्रीच्ड एवरीवेयर। इस प्रकार से वह सभी जगहों में जाकर प्रचार करते रहे। He has given us both the power and authority to do mighty works in His name and demonstrate the character of the Spirit to our world. उसने हमें दोनों ही बातें दे दिया है, सामर्थ और अधिकार, ताकि हम सामर्थी काम कर सके उसके नाम में और उसके चरित्र को हम दिखा सके जो पवित्र आत्मा का चरित्र है इस जगत के लिए। Therefore, take your place in the ministry of the gospel. इसी कारण अब आप अपने सेवा में जगह लीजिए जो सुसमाचार की सेवा है। Never lose focus of the master's calling on your life. जो स्वामी ने बुलाहट दिया है आपके जीवन के ऊपर, उसके ऊपर का ध्यान आप खोना नहीं है। This is your mission and ministry in the earth. यह आपका काम, आपके लिए सौंपा गया काम और आपके लिए सौंपी गई ऐसी सेवकाई है इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर। Serve him selflessly and undying passion. उसकी सेवा कीजिए निस्वार्थ होकर, और आपका धुन खत्म भी नहीं होना चाहिए। ऐसे धुन के साथ आप सेवा कीजिए उसकी। थैंक यू फादर गॉड। इस वचन से पिता हमारी उन्नति करने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारा समय बदलने के लिए धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर, जो लाभ आपने हमें पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा वचनों को सिखा कर दिए हैं, हमने परमेश्वर तेरे राज्य के कामों में हमारे इर्द गिर्द में और पिता तेरे सेवा करने वालों के लिए परमेश्वर इस उन्नति का हमने परमेश्वर उपयोग होने देना है। हमारी मदद करो मेरे पिता परमेश्वर, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए पवित्र आत्मा और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए, सच्चाई का सामना कराइए ताकि हम परमेश्वर के भय में बढ़ते जाएंगे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।